जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी संगठन में फेरबदल किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिवालय में युवाओं को मौका दिया। वहीं पुनर्गठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ युवाओं और वरिष्ठ नेताओं को रखा गया। माना जा रहा है कि ये फेरबदल पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को लिखी हुई चिट्ठी का नतीजा है। इस चिट्ठी में कुल मिलाकर 10 मुद्दे थे, जिसमें से लगभग सभी मुद्दों पर ब्राह्मण बनिया मीडिया ने चर्चा की, लेकिन जिस मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ईवीएम का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जिन 23 आला नेताओं ने चिट्ठी लिखी उसमें गुलाम नबी आजाद अग्रणी थे। यह यूं कहे कि उन्होंने ही इसकी पहल की थी। चिट्ठी में लिखे हुए मुद्दे कुछ इस प्रकार से है। पहला मुद्दा, मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, उसे तैयार करने का काम करना चाहिए। यानी यहाँ पर कांग्रेस के 23 नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर नहीं मान रहे। दूसरा मुद्दा, देश के तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन तथा जनमत ये मान रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियां करके ही भाजपा सत्ता में आई है। ऐसे में कांग्रेस ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रही है, ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। तीसरा मुद्दा, गांधी नेहरू परिवार के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग का नेतृत्व देना चाहिए। चौथा मुद्दा, अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा और लोगों का कांग्रेस पर जो विश्वास है वह भी समाप्त हो जाएगा। पांचवा मुद्दा, आज की तारीख में कांग्रेस के जिला एवं तहसील कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने पहल करके जनसंपर्क करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने फील्ड में रहना चाहिए। छठा मुद्दा, कांग्रेस को फिर एक बार जनमत या जनाधार हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति, मुस्लिम और अन्य छोटी जातियों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़नी चाहिए। सातवां मुद्दा, अभी जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है, उसका दोष कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी आ रहा है। इसलिए कांग्रेस ने किसान उपयोगी उद्योग लगाने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव डालना चाहिए और निजीकरण का विरोध करना चाहिए। इसके अलावा 3 अन्य मुद्दे भी हैं जो उनके संगठन के अंतर्गत मुद्दे हैं। उनका समाज से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हमारे सामने 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, मीडिया और कांग्रेस ने ईवीएम के मुद्दे को लोगों से क्यों छुपाया? और दूसरा सवाल, क्या उन्होंने ऐसा पहली बार किया है? हम दूसरे सवाल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और मीडिया ने ईवीएम के मुद्दे को पहली बार ही छुपाया है। उन्होंने यह काम कई बार किया है। जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। बाद में जब स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हर एक ईवीएम को अलग से वीवीपैट मशीन लगानी चाहिए, इस निर्णय पर भी ना कांग्रेस ने कुछ प्रतिक्रिया दी और ना ही मीडिया ने इसके बारे में कुछ लिखा या बोला। यह निर्णय इतना बड़ा निर्णय था कि हर एक अखबार ने उस पर आर्टिकल, एडिटोरियल, कवर स्टोरी बनानी चाहिए थी। प्राइम टाइम डिबेट में इस पर घंटों चर्चा करनी चाहिए थी, मगर किसी भी एक अखबार ने या टीवी चैनल ने यह जहमियत नहीं उठाई। यहां तक कि अन्य न्यूज चैनल को खुद से अलग बताने वाले एनडीटीवी ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, 2013 के निर्णय पर आज 2020 यानी 7 साल बाद भी कोई मीडिया हाउस उस पर कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा ही काम कांग्रेस और मीडिया वाले आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस के जिन 23 नेताओं ने 10 मुद्दों की चिट्ठी लिखी, उसमें दूसरे ही नंबर का मुद्दा ईवीएम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी मीडिया हाउस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। अब हम हमारे
पहले सवाल पर चर्चा करते हैं कि वे लोग ईवीएम के बारे में चुप क्यों है। इसके दो अलग अलग जवाब है। पहला जवाब कांग्रेस को लेकर है। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ही ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीते थे, और जब सुब्रमण्यम स्वामी की केस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके समर्थन में निर्णय दिया, तब उसके बाद कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता कर लिया कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके आप चुनाव जीत लेना और हम उसके बारे में चुप रहेंगे। यानी कांग्रेस के ईवीएम के घोटालों के बारे में संघ परिवार चुप रहेगा और भाजपा के चुनाव के घोटालों के बारे में कांग्रेस। यही कारण है कि अपने नेताओं ने लिखित रूप से ईवीएम के बारे में शिकायत करने के बावजूद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर चुप है। अब मीडिया इस पर क्यों नहीं बोल रहा, यह भी एक सवाल है। तो मीडिया पर भी ब्राह्मण बनियों का नियंत्रण है। वे ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो मुद्दे उनकी व्यवस्था के लिए फायदेमंद है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या कंगना रनौत की चर्चा। लेकिन किसानों मजदूरों की आत्महत्याओं के बारे में वे खामोश ही रहते हैं। उनका काम देश में धार्मिक माहौल तैयार करना होता है, जिसका फायदा कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्टों को मिलता रहे। दूसरी तरफ खुद को सेक्युलर और अन्य चैनलों से अलग बताने वाला एनडीटीवी है। वह बेरोजगारी और आत्महत्याओं के बारे में तो बोलेगा, मगर इन सब की जो जड़ है ईवीएम, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। और आज भी अगर देश के बड़े विपक्षी दल के 23 आला नेताओं ने ईवीएम पर लिखित रूप से सवाल उठाए हैं, तब भी एनडीटीवी इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि वह भी व्यवस्था को बचाने का ही काम कर रहा है। इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को लिखित रूप से शिकायत की है कि वर्तमान मीडिया पार्टी के अंतर्गत मामलों को गलत तरीके से दिखा रहा है और हमारी अंतर्गत एकात्मता भंग करने का काम कर रहा है, जो कि प्रेस एक्ट का उल्लंघन है। यानी वर्तमान ब्राह्मणी मीडिया जो मुद्दे उन 23 नेताओं ने उपस्थित किए हैं, उस पर बोलने के बजाय दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, ऐसा अब कांग्रेस भी मान रही है और खासकर ईवीएम के मुद्दे को छुपाने का काम कर रहा है। इस प्रकार से देश में सत्ताधारी भाजपा, विरोधी दल कांग्रेस और यहां तक कि मीडिया भी ईवीएम के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर खुलकर चर्चा करें।